गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने आरक्षण सीमा को जल्द से जल्द लागू कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान राजद नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर अपनी जमकर भड़ास निकालते हुए नारेबाजी की। वहीं राजद नेताओं ने कहा कि जब तक बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को लागू नहीं किया जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी। दरअसल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत राजद के दर्जनों नेताओं ने अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना के बाद एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के माध्यम से मिलकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। डीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश की मौजूदा केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार अपनी संविधान विरोधी सोच और मानसिकता पर जिस प्रकार का काम कर रही है उससे लग रहा है कि सरकार धूर्तता से काम कर रही है। सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त कर रही है और नौकरियों में दलित बहुजनों एवं अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाह रही है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्व की भांति इन वर्गों की लड़ाई लड़ता रहेगा और मुकम्मल अंजाम तक ले जाएगा। साथ ही कहा गया कि जब बिहार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनके पहल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% किया गया। उच्च न्यायालय में जब यह मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। वंचित लोगों की हक एवं हकूक की लड़ाई के लिए राजद का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाने के लिए संकल्पित है। इसके अलावा कहा गया कि आरएसएस और भाजपा मध्यकालीन व्यवस्था लागू कर धर्म के आधार पर वर्गीकरण कर दलितों, बहुजनों और आदिवासियों को निचले पायदान पर लाकर रखना सरकार का उद्देश्य है। ये देश सभी का है। वस्त्र, भोजन और धर्म का फर्क हो सकता है, लेकिन हम हमेशा एक थे और एक रहेंगे। यही हमारी अनेकता में एकता की पहचान है। दलितों, वंचितों एवं अति पिछड़ों की आरक्षण को बचाने एवं बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को जल्द से जल्द लागू करें और केंद्र की भाजपा सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे। राजद नेता व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने कहा कि जब राजद सरकार में थी तब दबाव देकर आरक्षण को 65% लागू करवाया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने बड़ी चालाकी से कोर्ट में जाकर खत्म कराने को लेकर पिटीशन दिया था, जिसके खिलाफ राजद भी सुप्रीम कोर्ट गया था। इसको लेकर आरक्षण खत्म ना ही हर 85% भी करना पड़े तो किया जाए, इसी को लेकर धरना दिया गया है। अगर धरना पर भी सरकार नहीं चेती तो सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। वहीं राजद नेता मोहन गुप्ता ने कहा कि जितनी हमारी आबादी है उतनी हमारी आबादी मिलेगी, चाहे जिस इलाके या जिस स्टेट में हो। हमारे बिहार में जहां हमारी 88% आबादी है उस हिसाब से 50% बढ़ाकर 65% किया गया, हालांकि कम से कम 75% होना चाहिए। तेजस्वी जी की जब सरकार में शामिल थे तो तेजस्वी जी ने दबाव डालकर के जो आरक्षण लागू करवाया था, जनगणना करवाने के बाद आरक्षण उस हिसाब से जो लागू हुआ था 65%, उसको बीजेपी ने बड़ी चालाकी से कोर्ट में जाके खत्म कराने का काम किया, जिसके खिलाफ राजद के लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। यही लड़ाई लेकर के कि आरक्षण वो कम न हो बल्कि आपको 85 भी करना है तो कर दिया जाए, ये लेकर के आज धरना दिया गया है। अगर धरना पर सरकार नहीं सचेती, दोनों सरकार, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक उतरने का काम करेगी। हैं जो संविधान, जो नियम है, जो संविधान में है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी साझेदारी, जिसके आधार पर बिहार में हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने एक अभियान छेड़ा और जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसका नतीजा हुआ कि काफ़ी विरोध हुए, लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन क्योंकि संविधान में ये नियम है इसलिए संविधान के तहत जातीय जनगणना संपन्न हुआ। और उसी जातीय जनगणना के आधार पर ये भारत के संविधान में है कि हमें जितनी हमारी आबादी है उतनी हमको साझेदारी मिलेगी, चाहे जिस इलाके में, जिस स्टेट में हो। वही हमारे बिहार में जहां हमारी 88% आबादी है, उस हिसाब से मात्र इस 50% आरक्षण को बढ़ाकर उन्होंने 65% करने का काम किया। हालांकि इसके कम से कम 75% होना चाहिए। तो इस 65% जो बढ़ा है उसके लिए भी ये लोग चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने उसको अभी खारिज किए हुए है, अभी रोक लगाए हुए है, जिसके खिलाफ
हमारे पार्टी के माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया है और उस आवेदन के तहत जो डिमांड हुआ है, जो पेपर मांगे गए हैं, जो जांच मांगा गया है, उसमें फेरबदल हो रहा है। और इसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ, भाजपा और जदयू के लोगों ने कोई भी गड़बड़ी किया, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आमरण अनशन करेंगे, बंदी करेंगे, चाहे जान देना पड़ेगा जान देंगे, लेकिन आरक्षण हम 65% लेके रहेंगे।